स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से। इसके पहले मैंने कोडिंग टू कोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आप विजिट करिए, सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देखिए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। लिखा हुआ है, नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो आपको देखना है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, ठीक है। साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप साइंस भी पढ़िए। तो 67 नंबर देखिए क्या हो रहा है। अल्टरनेट सीरीज चल रही है इसमें। यहाँ पर देखिए 3 है, उसके बाद में यहाँ पर 6 है। तो क्या हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है ये, अर्थात हो क्या रहा है, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, 6 से 12 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए 12 हुआ है, तो फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ है तो 12 हो गया है। अब आगे क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर, ठीक, अर्थात इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो अब आप करेंगे 12 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, ठीक है, तो 24 आ जाएगा। अब आप समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो 3 है इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला जो 6 है इसका भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर जो 12 है इसका भी 2 के साथ में मल्टीप्लाई किया। ध्यान दीजिएगा, 2 के साथ में मल्टीप्लाई बार बार मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सीरीज चल रही है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है। अल्टरनेट सीरीज में क्या हो रहा है, जो अंक आ रहा है उसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। तो देखिए 24 तो सब में है, सभी ऑप्शन में, इसमें और इसमें चारों में 24 है। तो अभी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के आंसर जो दिए हुए हैं, जो ऑप्शन, उनको एलिमिनेट करना आना चाहिए, मतलब उनको अलग करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने 24 फाइंड आउट किया कि 24 मिल गया है, तो अब मैंने चारों ऑप्शन में देख लिया कि 24 किस में आ रहा है। यहाँ पर तो चारों में आ रहा है, तो मैं अभी नहीं निकाल सकता हूँ इसका आंसर। अब आगे देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए टी था, टी से एस हो गया है, ठीक है। तो टी से एस हुआ तो क्या हुआ, टी के पहले क्या आता है, एस आता है, जस्ट पहले एस आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एस के बाद में क्या है, देखिए यहाँ पर आर आ गया है। तो एस के पहले तुरंत ABCD जब आप पढ़ेंगे तो एस के तुरंत पहले आर आता है। वैसे आगे देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, आर के तुरंत पहले क्या आता है, क्यू आता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 क्यू। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इतना तो बता दिया है, इतना, ठीक है। अब आगे अगर आपको अल्फ़ाबेट में डाउट हो रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है टी, तो टी ABCD में 20 नंबर पर आता है, 20 लिख दीजिए। और एस आता है 19 नंबर पर, 19 लिख दीजिए। उसके बाद में आर आता है 18 नंबर पर, 18 लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे पता करना है तो यहाँ पर देखिए 20 था, 20 से 19 हुआ, 19 से 18 हुआ, और 18 से 17 होगा। अर्थात ABCD में अब जो 17 नंबर पर अल्फ़ाबेट आता है वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप समझ गए होंगे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, पहले बार में मैंने डायरेक्ट अप्रोच लगाया है, ठीक है। और डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं, आपके जो आंसर निकलते हैं वो गलत आ जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि अल्फ़ाबेट नंबर से ही आप आंसर को फाइंड आउट करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें अगर आप देखना चाहो तो इसमें भी देख सकते हो। यहाँ पर ए है, ए से बी हुआ, यहाँ पर एक प्लस हो रहा है, ठीक है। देखिए प्लस हो रहा है, ए से बी एक प्लस, फिर बी के बाद में सी आता है, आगे अगर होता है तो डी आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद आपको ज्ञात करना है, इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 से ये 5 हो गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 1 था, 1 से 5 हुआ है, ठीक है। और ये 5 से 9 हो गया है, तो क्या हुआ, देखिए 1 के बाद में 5 हुआ तो 4 प्लस हुआ, एक में अगर आप 4 जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा, यहाँ 5 हो गया है। उसके बाद में अगर आप 5 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अर्थात समझ में आ रहा है कि इसमें जो न्यूमेरिक दिया हुआ है, अर्थात जो नंबर दिया हुआ है उसमें 4 4 4 प्लस होता चला जा रहा है। तो अब आपको 9 में 4 प्लस कर देना है, तो 9 4 13 होता है। तो यहाँ पर जो बीच वाला अंक आएगा वो 13 आ जाएगा। तो 13 इस ऑप्शन में नहीं है, 13 इस ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है बी और सी में। अब उसके बाद में अब अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर ए था, ठीक है। इसका नंबर निकाल लेते हैं, डायरेक्ट अप्रोच से गलत होने के चांसेस रहते हैं,
लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। मैं आपको अल्फ़ाबेट नंबर निकाल के तुरंत बता देता हूँ। और मैंने अल्फ़ाबेट नंबर निकालने का, याद करने का भी तरीका आपको बता रखा है कोडिंग डिकोडिंग में। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देखिए और उसका आप फ़ायदा लीजिए। तो ठीक है, देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट नंबर में ए आता है 1 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद में ई आता है 5 नंबर पर, और आगे जो है आई आता है 9 नंबर पर। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से +4 हुआ और यहाँ से यहाँ अर्थात 5 से 9 हुआ +4 हुआ। तो अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है, 4 के प्लस में जो है अल्फ़ाबेट आ रहा है। जैसे ए के बाद में फिर ई आया, ए के बाद में फिर आई आया, अब क्या आएगा तो आई, अर्थात अगर आप 9 में 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो 9 4 13 हो जाएगा। और ABCD में जो 13 नंबर पर आता है वो है M। तो आपको पता हो गया कि जो पहले नंबर पर अल्फ़ाबेट आएगा अर्थात M के पहले जो अल्फ़ाबेट आएगा वो M होगा। कौन से ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको और देख लेता हूँ, जेड में भी क्या हो रहा है। देखो जेड है, जेड आता है 26 नंबर पर, ठीक है। और ये वी है, वी आता है 22 नंबर पर। उसके बाद में आगे क्या होगा हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर है, आर जो है 18 नंबर पर आता है। तो 26 से 22 हुआ है -4 हुआ है, और 22 से 18 हुआ -4 हुआ है। अब 18 से भी -4 होगा तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एन आता है। तो देखिए इसमें एन भी लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है। डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो आप। लेकिन कई बार क्या होता है, डायरेक्ट अप्रोच आप लगाते हो तो आपका जो आंसर है वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हमेशा आप ऐसा करिए कि नंबर के अनुसार ही फाइंड आउट करिए। जैसे कि ABCD में अल्फ़ाबेट का जो नंबर आता है उसके अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, लिखा हुआ है दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा। 9D 8E 7F और आगे भी ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर, ठीक है। तो 69 नंबर में देखते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 9 था, 9 से 8 हुआ, 1 माइनस हुआ, फिर 7 हुआ, उसके बाद 7 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ, अब आगे 4 आएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 4 आएगा, आप देख पा रहे हो घटते हुए क्रम में अंक लिखे गए हैं। पहले 9, फिर उसके बाद में 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 आएगा। तो 4 इस ऑप्शन में भी नहीं है, 4 इस ऑप्शन में भी नहीं है, 4 इस ऑप्शन में भी नहीं है। तो 4 किस ऑप्शन में है, 4 बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन मैं अभी अल्फ़ाबेट में भी देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए डी है, ABCD में डी के बाद में ई आता है तो ई आ गया यहाँ पर, ई के बाद में एफ़ आता है तो एफ़ आ गया है, एफ़ के बाद में जी आता है तो जी आ गया है, जी के बाद में ABCD आप पढ़ेंगे तो एच आएगा, और एच के बाद में जो आता है वो आई आता है। तो आई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आंसर इसका सही हो गया है। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। 17C 21, उसके बाद में 21F के बाद में 25I और 29L। यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। तो देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 17 था, 17 से 21 हुआ, +4 हुआ है, +4 हुआ है। उसके बाद में 21 से 25 हुआ, फिर +4 हुआ है, ठीक। उसके बाद में फिर 29 हुआ, 25 से फिर +4 हुआ है। अब आगे भी 4 प्लस होगा। अगर आप 29 में 4 प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। इस ऑप्शन में 33 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसी में है। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन ओ है, आगे अभी और देख लेते हैं। तो ठीक है, ये लॉजिक तो समझ में आ गया। जितने नंबर दिए हुए हैं उन नंबर में क्या हो रहा है, 4 4 प्लस करके लिखा जा रहा है, अर्थात 4 4 अंक उसमें और जोड़ के लिखा जा रहा है। अब आगे देखेंगे आगे क्या हो रहा है अल्फ़ाबेट में। तो देखिए इसका नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका नंबर निकाल लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ABCD में 3 नंबर पर आता है C, F आता है 6 नंबर पर, और I आता है 9 नंबर पर, उसके बाद में L आता है 12 नंबर पर। अब आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 था, 3 से 6 हुआ, +3 हुआ, और 6 से उसके बाद में 9 हुआ, +3 हुआ, 9 से 12 हुआ, +3 हुआ, आगे भी 3 प्लस होगा अब, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पर ABCD में आता है O। अगर आप ABCD पढ़ेंगे तो O आएगा 15 नंबर पर। तो मैंने जो आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, लिखा हुआ है निम्न श्रृंखला का अगला पद बताएं। B 16 लिखा है, D 25 और F 36, उसके बाद में लिखा हुआ H 49। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो 71 नंबर में देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है।
देखिए बी लिखा हुआ है, बी के बाद में डी आ गया है। तो ऐसे मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन के आंसर गलत होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार लगा के बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो। बी है, बी के बाद डी आया, तो बी सी डी है ना। तो बी के बाद में अगर आप दो और पढ़ेंगे तब डी आ रहा है, देखिए सी और डी तब आ रहा है। उसके बाद में डी के बाद में एफ आ रहा है, इसमें भी 2 प्लस होकर के आ रहा है। देखिए डी के बाद ई फिर एफ आता है, तो ई एफ 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर 6 था 8 हो गया है, अर्थात एच जो है वो 8 नंबर पर आता है। जब आप एफ़ को पढ़ेंगे, आप एफ़ से एफ़ के बाद में जी फिर एच, तो देखो 2 बार आया ना, 2 बार आपने पढ़ा, क्योंकि एफ़ के बाद में जी फिर एच, तो 2 इसमें भी प्लस हुआ, आगे भी 2 अब प्लस होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2 प्लस करोगे तो एच, एच के बाद में आता है आई और जे, तो अब हो जाएगा यहाँ पर जे पहले नंबर पर। लेकिन देखिए नंबरिंग के अगर आप अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप करेंगे ABCD में बी का नंबर आता है 2, डी का नंबर आता है 4, एफ़ का नंबर आता है 6 और एच आता है 8 नंबर पर। आगे यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिए 2 से 4 हुआ 2 प्लस हुआ, 4 से और यहाँ पर 6 हुआ 2 प्लस हुआ है, और 6 से 8 हुआ है 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आएगा। तो 8 से अब 2 प्लस होगा तो 10 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ABCD में अगर आप पढ़ेंगे तो जे 10 नंबर पर आता है। मैंने अभी डायरेक्ट अप्रोच भी लगाया था तो जे आया था। तो जे इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर भी हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। 25 जो है 5 का स्क्वायर है, और 36 6 का स्क्वायर है, और 49 जो लिखा हुआ है 49 ये 7 का स्क्वायर है। अब आएगा 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जे और 64 यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन का जो भी डाउट है क्वेश्चन के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करिएगा, और एकदम मस्ती के साथ में चिल मार के पढ़ाई करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कामयाबी आपकी कर्तव्य हमारा है कि मैं आपके लिए देता रहूं कंटेंट, एक से एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं आपको दूंगा। बस मैं ये नहीं देख रहा हूं कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से जैसे 100% दे रहा हूं, वैसे ही आप भी अपनी तरफ से 100% अगर देंगे तो मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ, एश्योर कर सकता हूँ कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मैं आपको कंटेंट ही ऐसे दूंगा। आप ध्यान रखिएगा, ट्रिक की तरफ मत भागिएगा। आप जब भी भागिए बेसिक की तरफ भागिए, जड़ को मजबूत करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है YC3 XF6 और WI9 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। तो देख लेते हैं कि 72 नंबर में क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर Y है, C है और 3 है। अब इसमें आपको देखना है कि जो है क्या लॉजिक चल रहा है, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए Y था, Y 25 नंबर पर आता है ABCD में, ठीक है, और X आता है 24 नंबर पर। उसके बाद में W आता है 23 नंबर पर, ठीक है। देखिए 25 के बाद 24 23, अब जो होगा वो 22 आएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, अर्थात घटते हुए क्रम में ABCD में जो है वैसे ही लिखा जा रहा है। पहले Y आया, फिर X आया, फिर W आया। आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो। देखो Y के पहले X आता है और X के पहले W आता है, तो यहाँ पर अब V आ जाएगा, ठीक है। आप लगा सकते हो, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन गलत होने के जो है चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहो, जो अप्रोच चाहो आप लगा सकते हो। मैं आपको दोनों अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या हो रहा है, C है, C के बाद में यहाँ पर F हो गया है। तो C जो है वो 3 नंबर पर आता है, F आता है 6 नंबर पर, और उसके बाद में I आता है 9 नंबर पर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में, अर्थात 3 से 6 में जाने पर 3 प्लस हुआ, और 6 से 9 में 3 प्लस हुआ, ठीक है। तो आगे क्या होगा, 9 से फिर आगे 3 प्लस हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 22 नंबर पर B आता है, और उसके बाद में 12 जो है यहाँ पर बीच में आ जाएगा, सॉरी, और जो बीच में आएगा वो L आएगा, क्योंकि 12 नंबर पर L आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आगे अब क्या बचा है, 3 बचा है, 3 से 6 बचा है और 6 से 9 बचा है, ये आपको देखना है। तो इसमें भी देखिए 3 प्लस हो रहा है, 3 से 6 और 6 से 9, अब 9 से 12 होगा, तो यहाँ पर 12 हो गया। देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दिया है, आप ध्यान से करिए। तो यहाँ पर जब मैंने अभी किया तो मुझे भी एक बार डाउट हो गया था, क्योंकि मैंने तो निकाला था यहाँ अल्फ़ाबेट का, ठीक है, CF और I का, लेकिन करते करते मेरे को समझ में आया कि मैंने ये 3 और 6 का सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर BL 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है, ये CF और 9 का नंबर ये लिखा हुआ है, ये मैंने अल्फ़ाबेट को सॉल्व किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो मैंने यहाँ पर नंबर को सॉल्व किया है, ये डायरेक्ट अप्रोच इसमें लगाया है कि 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, तो 9 से अब 12 होगा, क्योंकि 3 3 प्लस हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा BL 12। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 लिखा हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, आपको बताना है। तो देखते हैं 73 नंबर में क्या हो रहा है। तो देखिए 12 था, यहाँ पर देखिए 12 से 24 हो गया है, 24 से 36 हो गया है, और 36 से आगे क्या होगा अब आपको देखना है। तो 12 दूनी 24, और उसके बाद में 12 3 36, और इसके बाद में 12 चौक 48, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि 12 का टेबल इसमें पढ़ा जा रहा है। आगे देखिए, अब यहाँ पर A है, ठीक है, A के बाद में B C आ रहा है, B नहीं आया, फिर C आया, फिर C के बाद में D नहीं आया, E आया है, अब E के बाद में F नहीं आएगा, यहाँ पर G आएगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए यहाँ पर 6 था, 6 से 4 हो गया है, 2 माइनस हुआ है, और उसके बाद में 4 से 2 हो गया है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ। अब 2 से क्या होगा, यहाँ पर फिर जो है 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर Z था, Z से X हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो अब आपको क्या करना है, अभी तक जो डायरेक्ट अप्रोच लग सकता था, जहाँ पर आंसर सही होने के ज़्यादा चांसेस थे, वो मैंने डायरेक्ट अप्रोच लगा दिया है। अब आप क्या करिए, नंबर निकाल लीजिए ABCD में जो भी अल्फ़ाबेट नंबर है। तो देखिए, तो जो Z है वो 26 नंबर पर आता है, मैंने यहाँ पर 26 लिख दिया। उसके बाद में X लिखा हुआ, X आता है 24 नंबर पर। उसके बाद में यहाँ पर V है, V आता है 22 नंबर पर। तो देखिए क्या हुआ, 26 से 24 -2, 24 से 22 -2, आगे भी अब यही होगा, -2 होगा, तो यहाँ पर 20 आएगा। और ABCD में अगर आप देखेंगे तो जो 20 नंबर पर आता है वो T आता है, ठीक है, T आता है, ध्यान दीजिएगा। T किस ऑप्शन में है, तो इसमें है और इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए बीच में F आ रहा है, लेकिन हमें G चाहिए, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 48G, उसके बाद में 0, और यहाँ पर T आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है, इस श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो लिखा हुआ है 3L, उसके बाद में 12 लिखा है, 9N, उसके बाद 14 लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ आप भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे करते होंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए, वीडियो को पॉज करके आप आंसर स्वयं से दीजिए। आपका आंसर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है 3 के बाद में यहाँ पर 9 है, 9 के बाद में 27 है। तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया हुआ है कि आपको 50 तक का स्क्वायर और 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 3 के पावर में आप 1 लिखेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया। और अगर आप 3 के पावर में 2 लिखेंगे तो 9 आएगा। और अगर आप ये देखिए, अगर 3 के पावर में 3 लिखेंगे आप, अर्थात 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। यहाँ से आगे अब क्या आएगा, तो अब 3 का आप पावर लगाएंगे 4, 3 पर आप पावर 4 लगाएंगे तो आएगा 81, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, इसमें तो है नहीं स्टार्टिंग में, शुरुआत में 81, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए L लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ABCD पढ़ेंगे तो ABCD में जो L है वो 12 नंबर पर आता है, तो L के साथ में 12 भी लिख दिया गया है। वैसे ही देखिए ABCD आप पढ़ेंगे और ABCD पढ़ते हुए जब N तक पहुँचेंगे और N का नंबर देखेंगे कि N किस नंबर पर आया है, तो वो 14 नंबर पर आएगा। तो 14 इसके साथ में लिख दिया गया है, N भी लिखा गया है और 14 भी लिख दिया गया है। वैसे ही अगर आप ABCD पढ़ेंगे तो ABCD में पढ़ते हुए P तक जाएंगे तो P का नंबर जब आप देखेंगे तो वो 16 नंबर पर होगा। 16 नंबर पर आता है ABCD में P, तो P भी लिखा गया, उसके साथ में उसका नंबर भी लिखा गया है, ये आपको ध्यान देना है।
ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक ये चल रहा है, देखिए यहाँ था L, अब इसका नंबर मैं निकाल लेता हूँ। तो L जो है वो 12 नंबर पर आता है, N आता है 14 नंबर पर, और उसके बाद में P आता है 16 नंबर पर। आगे देखिए क्या होगा, 12 था, 12 से 14 हुआ, 2 प्लस हुआ, 14 से 16 हुआ, 2 प्लस हुआ। आगे देखिए फिर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। 18 नंबर पर आता है R। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया है। तो R लिखा जाएगा, ठीक है, और R के साथ में 18 भी लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने नंबर आ रहे हैं ना, उन नंबर जो नंबर आ रहे हैं वो अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट का नंबर है वही नंबर लिखा गया है। तो R आ गया, और R का जो नंबर होता है 18 होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर 81, और यहाँ मैंने 81 लिख दिया, और ये इतना किस में है, 81 R 18 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, लिखा हुआ है नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। 22P 2Z 24Q, उसके बाद में आगे भी ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आएगा। तो देखते हैं कि 75 नंबर में क्या लॉजिक चल रहा है। ध्यान से समझिए, आप क्वेश्चन का आंसर स्वयं से देने का प्रयास करिए। ठीक है, आप स्वयं से आंसर देंगे तब ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता रहता हूँ इसीलिए, क्योंकि आपका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो आप ऐसा ज़रूर करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चल रहा है, लॉजिक देखिए सबसे पहले, है ना, आपको यहाँ पर बताना है क्या आएगा। देखिए 22 था, 22 से 24 हुआ, 24 से 26 हुआ, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, ये अल्टरनेट सीरीज चल रही, यहाँ कहीं आता। ठीक है, ये एक यहाँ पर एक स्थान छोड़कर इधर आता, तो इससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है। देखिए P था, P से Q हुआ, P के बाद में ABCD में Q आता है, और Q के बाद में R आता है। देखिए PQR, उसके बाद में अब यहाँ पर आता है S। ठीक है, लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर से कोई मतलब नहीं है इसका। तो देखिए हमें जो आंसर मिलेगा इस वाले में लॉजिक देखेंगे तब मिलेगा। तो देखिए 2 था, 2 से 4 हुआ, 2 प्लस हुआ, अब जो है यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो 6 होगा। आगे देखिए Z था, Z के बाद में Y है, तो Z के जस्ट पहले Y आता है ABCD में। जब आप ABCD गिनेंगे तो लास्ट में Z तक पहुँचने से पहले ही Y आ जाता है। ठीक है, एक जो है अल्फ़ाबेट पहले Y आता है, तुरंत पहले Z के Y आता है, ये देखिए। उसके बाद में अब Y से पहले क्या आएगा, तो Y से पहले आता है X, तो आपको ध्यान देना है 6 और X यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर। अल्टरनेट सीरीज चल रही है, ध्यान से आप समझिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करिएगा, मैं आपको उसको बताऊँगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C 6X। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है, बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है, ध्यान से करिएगा, आप स्वयं भी कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं सभी इंसान के द्वारा बनाए गए हैं और इंसान के लिए बनाए गए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बनाता है जो आप ना कर पाओ। तो बस आप जब भी किसी क्वेश्चन में फंसो तो आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन जिसने बनाया है वो भी तो इंसान था, तो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप उसी में बार बार प्रयास करिए, आप ज़रूर कर पाओगे। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। लिखा हुआ है N 14 M 13, उसके बाद में आगे भी ऐसे लिखा हुआ है सीरीज, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या हो रहा है। देखिए N था, ABCD में N के बाद में N के बाद में O आता है, O के बाद में P आता है, P के बाद में आता है Q, तो यहाँ पर Q आ जाएगा। ठीक है, ABCD में जब आप पढ़ेंगे ABCDEFGHIJKLMN, तो N 14 नंबर पर आएगा, तो 14 लिख दिया गया है। वैसे ही O आता है 15 नंबर पर, तो यहाँ 15 लिख दिया गया है। P 16 नंबर पर आता है तो 16 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर भी अब जो आएगा यहाँ पर 17 नंबर पर आता है Q, तो मैंने ये 17 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए M है, M के बाद में L लिखा हुआ है, L के बाद में K लिखा हुआ है, K के बाद में अब यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए M है, M के जस्ट पहले L आता है। अगर आप ABCD गिनोगे तो M तक पहुँचने के लिए पहले L बोलना पड़ेगा। देखिए L M, ठीक है, और L से पहले K बोलना पड़ेगा। अगर आप ABCD पढ़ोगे और L तक जाना है आपको तो पहले K आ जाएगा, L से पहले तब L आएगा। तो वैसे ही K के पहले क्या आता है, K के पहले आता है J, तो आपको ध्यान देना यहाँ पर J आ जाएगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, 13 नंबर पर M आता है तो 13 लिख दिया गया है, L आता है 12 नंबर पर तो 12 लिख दिया गया, और K आता है 11 नंबर पर ABCD में तो 11 लिख दिया गया। वैसे अब J जो है वो 10 नंबर पर आता है तो 10 यहाँ पर लिख दिया जाएगा।
तो Q 17, J 10 इसका आंसर होगा कौन से ऑप्शन में है। अब ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से मिलाना, देखिए बहुत सिमिलरिटी है ऑप्शंस में, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए Q किस में है, इसमें तो है नहीं, ये मैंने काट दिया, ठीक है। उसके बाद में Q तीनों में है, तो Q के बाद में क्या है 17 है, तो 17 इसमें है नहीं, मैंने काट दिया, ठीक है। इसमें भी 17 नहीं, सॉरी इसमें 17 है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर 17 के बाद में J है, J किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन J के बाद में 10 है, 10 इसी में है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।